सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की जय। जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज हम चमारी खेड़ा में हैं और यहाँ वार्षिक सालाना संत समागम आज 18 मार्च को है जी। प्रतिवर्ष होता है सालाना। तो सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज चमारी खेड़ा आश्रम पर खुरालगढ़ साहिब के प्रबंधक महाराज श्री ब्रह्मचारी जी राजकुमार दास जी जो हैं वो चमारी खेड़ा आश्रम पर वार्षिक संत समागम में पहुंचे हैं। बड़ी खुशी हुई महाराज जी। आज वार्षिक संत समागम है। सतगुरु स्वामी समनदास जी की याद तो आती ही होगी आप लोगों को कि उनके चरण पड़ जाते थे, तो क्या कमी महसूस होती है महाराज जी या नहीं होती है? दिल से होती क्योंकि बहुत लोग उनको आज भी रेस्पेक्ट करते हैं। नए यहाँ से होती है। अच्छा जी, फिर कैसे उनका अपनी संतुष्टि कैसे करते हैं आप लोग? बस सामने जब दिख जाते हैं उनका प्रकाश, यानी कि हर आश्रम में उनका स्वरूप मौजूद है, तो कमी महसूस। गद्दी से है खुरालगढ़ से, तो हम इतने अंदर से खुश हैं कि वो हमारे एक कौन से ही गुरु महाराज के चरणों में चले हैं। और जब भी इनका कोई हमारे लिए आदेश होता है तो हम भी इनके लिए एक फोन पे। और महाराज जी ने अभी बड़ा परोपकार का कार्य भी किया है। लगभग कितने महाराज जी आपने शादियां कराई हैं? 121 लड़की की 8 साल करवा। अच्छा जी, ये आपका अपना टारगेट है कि सतगुरु स्वामी समनदास जी के आशीर्वाद? समनदास महाराज जी की देन है, उन्हीं की देन है। अच्छा जी, महाराज जी की, दादा ज्ञान भिक्षु महाराज जी की। तो ये आपका लक्ष्य है कि महात्मा की खर्चा कैसे वहन करते हैं इतना? संत महात्मा करते हैं जितने भी हैं। अच्छा जी, तो सभी को जो जरूरत की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब दी जाती है, खाना पीना। तो बड़ा प्रबंध करना पड़ता है उसके लिए आपको जमीन। तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या संदेश देना चाहेंगे संगत को? क्या कहना चाहेंगे कि वो जुड़ना चाहिए सत्संग से? ये बताएंगे महाराज जी। अच्छा इनके ऊपर जोड़ महाराज जी, आज आपके आश्रम पे जय नारायणगढ़ से चल करके जो है महाराज जी आए हैं, राजकुमार दास जी। कैसे स्वागत हुआ, कैसे खुश हैं, क्या मिजाज है, बताइएगा कुछ थोड़ा सा। मैं तो आज इतना खुश हूँ कि हमारे महाराज जी हमारे बीच में पहुँचे हैं जी, राजकुमार ब्रह्मचारी जी। और ये जो पुण्य का काम कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी जो कराते हैं, और हमारे समाज में ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भी अपने आप को जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया महाराज जी ने जी। और अपना आजीवन जीवन गुरु महाराज के चरणों में लगा दिया, हमारे समाज के लिए लगा दिया। और ये सभी सब प्रेम करते हैं महाराज जी। आज कुछ ऐसा रंगत देखने को मिल रही है कि यहाँ भगवा ही भगवा दिखाई देगा, यानी कि सतगुरु स्वामी समनदास जी के कुछ ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है महाराज जी। अभी तो शुरुआत है, अभी आप देख के आज स्वामी जी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार यहाँ मंच इकट्ठा होगा हमारे संतों का। जो आज इस भव्य प्रोग्राम में हमारे मिशन के सारे संत समाज आएगा। अच्छा जी, हमारी अपेक्षा है गुरु महाराज की। वाह जी वाह, वो किसी मन मुटाव से नहीं है, बहुत बढ़िया, प्रेम के साथ हमारे जी जी करते हैं। और जिन्हें सेवा करते हैं जी, वो भंडारे में मृत्यु से जाकर मिलने उनकी पुकार हो रही है। मंगला महात्मा जी और बर्मन साहब को कम समय दें, क्योंकि सोनू साहब को जो है बिजी है अपने काम में, और मंगला जी अपने काम में व्यस्त रहे। पवन धरती पर अपने पैर रखे गुरु महाराज के चरणों में, और हम अंदर से इतने खुश हैं कि हम किसी का इजहार नहीं करेंगे। वाह जी वाह। अच्छा बड़े भाई, मालिक से ये विनती कर सकते हैं कि महाराज जैसे हम प्रेम भाव एक दूसरे से संत महात्मा करते रहें, और हमारे से प्रेम भाव अपना तो आपके नहीं। आज सतगुरु समनदास जी के प्रेम वर्षा होगी, कह रहा है साहब वर्दी, वैसे तो हो ही रही है, लेकिन आज कुछ अलग माहौल देखने को मिलेगा आज 18 मार्च में। वैसे महाराज जी एक बात तो है, स्वामी जी के देह छोड़ने के बाद जो है वो है तो आज भी और रहेंगे भी अजर अमर, लेकिन सत्संगों में परिवर्तन यानी कि संख्या और बढ़ रही है। आपको ये तो लगता है ना सभी आश्रमों पे कि निरंतर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है हर साल बहुत बढ़ रही है। तो ये उत्साह है, ये गुरु आज भी अपना काम कर रहे हैं, जो सच्ची आस्था और बीच में कुछ भी लोग भी आएंगे, राजनीतिक के लोग। अच्छा, कोई ना, सबका स्वागत है। तो ये तो गुरु का घर है, सब कोई आए। अच्छा बड़ा भाई, आपने महात्मा जी के यहाँ में प्रेजेंट रहे, जो शक्ति कराई गुरु महाराज। अच्छा भाई यहाँ पे रसगुल्ले चले, जलेबी चली, अच्छा जी, चली, चाउमीन चली, छोले भटूरे, मतलब कि सब मैं खुद प्रेजेंट बता यहाँ पे। भाई हम तो नहीं कह भाई चल गया, देखिए बहुत अच्छा चला। सतगुरु स्वामी समनदास जी के संतों द्वारा इतना बड़ा आयोजन नहीं तो लोगों के, एक कहावत है ना कि बाजा ही बजले शादी करके, तो लोगों के बेचारे कर्जा नहीं उतरता, लेकिन बड़ी बात है कि संतों द्वारा इतना बड़ा जी। अच्छा जी जी, महात्मा जी और महाराज जी जब भी आते हैं निस्वार्थ आते हैं, निस्वार्थ जाते हैं। वाह जी, वो हमारे पर रहम करते हैं, हमारे पर दया करते हैं। वाह और महाराज जी नहीं, आपसे प्रेम इसने देखो पंजाब से चल कर हमारे बीच में है, हम इनका अभिवादन बार बार बंद गुरु महाराज के प्रणाम करते हैं। सतनाम। बहुत बहुत महाराज जी सतनाम। तो आज 18 मार्च है और हम हैं चमारी खेड़ा आश्रम में। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की कृपा से बहुत जल्दी आश्रम ने प्रगति की है, और आश्रम में जो है महाराज जी श्री राजकुमार दास जी
बहुत परिश्रम करते हैं और उनके सहयोगीगण जो उनकी टीम है, जो उनके सारथी हैं, जो कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, चाहे पुष्पेंद्र जी हो, परविंदर जी हों, विपिन मास्टर जी हों, हमारे साथ में हैं। मैं भी आज आया हूँ समय अनुसार और बहुत बढ़िया प्रबंध। मास्टर जी कैसा मैनेजमेंट, कितना समय आपको लग गया है, तैयारी कितना दिन पहले आप लोग चालू कर देते हो? गुरु महाराज का आशीर्वाद से लगभग 2 महीने हो गए लग रही सेवा गुरु के चरणों में। अच्छा। और महाराज जी ही अपने अध्यक्षता में सारा काम कर रहे हैं। सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में ये सत्संग भंडारा और ये जो कार्यक्रम है वही करते हैं और संगत को दर्शन दीदार पहले भी कर रहे थे और आज भी करा रहे हैं। अच्छा। सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की पूरी दया है और हम अरदास में लगे हैं कि सदगुरु महाराज सब पर अपनी दया बनाए रखें। और संगत बहुत दूर दूर से पहुंच रही है, बहुत दूर दूर से संत महात्मागण पहुंच रहे हैं और हम सबसे अरदास विनती करते हैं गुरु महाराज के चरणों में कि मालिक सबको आशीर्वाद दें और ये सत्संग कार्यक्रम का जो उनकी अध्यक्षता में प्रोग्राम लगता है ये इसी तरह बहुत ही बढ़ चढ़ करके गुरु महाराज जी सब पर दया बख्शीश करें। ये उन्हीं की महाराज जी की तारीख है दी हुई? ये सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के द्वारा लिखित तारीख है सदगुरु रविदास आश्रम चमारीखेड़ा पर और उनकी तारीख में कोई भी आज तक फेरबदल नहीं किया गया। उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चलता है। कितने स्टेटों में लगभग प्रचार किया है? ये तो हरियाणा, पंजाब और आपका दिल्ली, राजस्थान, कई राज्यों में प्रचार चल रहा है महाराज जी का। तो कई स्टेटों से लोग आने की आशंका हाँ जी, है? हाँ जी, बहुत इस बार बहुत दूर दराज से जय संत महात्मागण मतलब पहुंचेंगे। लोगों को दर्शन करने का मिलेगा? जी, जी, अनेकों जी, प्रकार जी, के जी, संत आएंगे अलग अलग आश्रमों से। काशी दरबार से भी संत महाराज पहुंचेंगे। हमारे अच्छा? गुरु गद्दी सुख करताल सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी गद्दी से भी हमारे महाराज वर्धन दास जी पहुंचेंगे और दूर दराज से सभी अपने डेरों से अलग अलग जितने प्रबंधक हैं, जितने प्रचारक हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि सर्व समाज के जनगणने में व्यक्ति भी बहुत संगम भारी बल में पहुंचेंगे क्योंकि इस आश्रम पर लोगों का बड़ा लगाव है। तो आपने भी अवकाश ले रखा होगा? आज मैं अभी सेवा चल रही है वहाँ पर हूँ और कल भी छुट्टी पर रहूँगा और मैं जो भी सेवा करता हूँ वो छुट्टी में रहकर करता हूँ क्योंकि मुझे भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो इस बार आपने जो टेंट डेकोरेशन बढ़ाई है, ये सजेशन कैसे मिला आपको? आपने चाहा कि भाई इस बार संगत भी हर वर्ष बढ़ रही है संगत? पिछली बार जब महाराज जी का भंडारा हुआ तो काफी संगत इतनी थी कि यहाँ पर जो कवर नहीं हुआ प्रोग्राम। जी जी, तो इसलिए हमने बराबर में जो 4 बीघा का नंबर है उसमें भंडारे की व्यवस्था की हुई है। अच्छा। और इस बार हमने जो है पंडाल को डबल बना दिया है। जी 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 जी, क्योंकि संगत जो है इतनी आती है कि संगत को जो है बैठने की जगह नहीं मिलती। हाँ। और मेरे ख्याल में ये वेस्ट यूपी का ये लास्ट जिला है इधर सहारनपुर, इसके अलावा फिर वो उत्तराखंड शुरू हो जाता है। जी जी। तो लगभग इधर प्रचार में जो है काफी बढ़ोतरी है। महात्मा राजकुमार दास जी काफी प्रयास कर रहे हैं कि इधर उत्तराखंड के लोगों को, देहरादून आपका पड़ोसी है और सहारनपुर बेल्ट के पूरे जनपदों से आने की आशंका है। देहरादून में कितना अपना? देहरादून में सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से जब से आश्रम बना है तो लगभग 25-30 गाड़ियां वहाँ से आएंगी और संगत बहुत जुड़ रही है। और अच्छा। स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से जुड़ रही है। तो महाराज जी से अगर किसी को आगमन की चरण कमल डलवाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती होगी, डेट लिखवानी पड़ती होगी? हाँ, जैसे तो प्रचार बढ़ रहा है, यह कार्यक्रम लेना पड़ता है महाराज जी का। आश्रम पर तारीख चढ़ती है और उसके बाद जो महाराज जी समय देते हैं और संगत के बीच में रहते हैं। हाँ हाँ, संगत की जय सेवा करते हैं समाज। तो ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा प्रबंध है। ये अपना चमारीखेड़ा आश्रम है, झंडा डंडा लहरा रहा है हमारे गुरु का, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की शान और गुरु रविदास महाराज जी के प्रचार प्रसार में उन्होंने पूरा जीवन लोगों के बीच दिया है। और इसीलिए कि लोगों को सत्संग की गरिमा का पता चले कि सत्संग का मर्म क्या है, सत्संग होता क्या चीज़ है। नहीं तो लोगों को क्या पता था कि बस कमाना, खाना और मर जाना। जी जी जी। इस बीच में उनकी जीवन शैली को सतगुरु समनदास ने कैसे सुधारा, आपको पता ही है कि हमारा समाज कैसे कैसे गंदे खान पान आज भी करता है। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डाला। तो भक्ति में शराबोर हैं इधर के लोग जो हैं सहारनपुर बेल्ट के। यहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना मगन है भक्ति में कि समझ लो कि उनके लिए नया जीवन है। जी जी जी। जो हमारे प्राचीन में जो लोग थे वो नया जीवन था, लेकिन आज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की तरफ आशीर्वाद से ये एक नया परिवर्तन है कि लोग अपने जो है महापुरुषों को, अपने संतों को, उनकी वाणियों को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और जितना भी गंदा खान पीन था उससे बहुत दूर जा रहे हैं। तो कौन तिथि कौन सी है, साल में कितने यहाँ प्रोग्राम होते हैं? यहाँ पर जो है नए साल में 18 तारीख का प्रोग्राम होता है, जिसमें नए साल का सबसे पहला आशीर्वाद गुरुजी ब्रह्मचारी जी जाते हैं बनारस में, वहाँ पे आशीर्वाद लेकर के आते हैं। उसके बाद गुरु गद्दी सुख करताल और उन गद्दी पर आशीर्वाद प्राप्त करके 18 जनवरी का यहाँ पर प्रथम प्रोग्राम होता है। इसके बाद फिर फरवरी में जयंती का प्रोग्राम होता है गुरु महाराज जी का, 18 फरवरी का बड़े धूमधाम से प्रोग्राम होता है। और महाराज स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में इस आश्रम का जो विशेष सब कुछ करने वाले हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, संरक्षक, वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में प्रतिवर्ष हर महीने की हर वर्ष की 18 मार्च को ये वार्षिक प्रोग्राम होता है, जो कि आज 12वां वार्षिक विशाल आध्यात्मिक सत्संग समारोह होने जा रहा है और यहाँ पर ये कार्यक्रम लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो खुशी का विषय है, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम
जो कि सितंबर की हर में 18 सितंबर को मनाया जाता है। उसमें भी संगत बहुत दूर दूर से आती है और दिन का प्रोग्राम रहता है। वो रात्रि का प्रोग्राम ये होता है, दिन में प्रोग्राम जन्मदिन का होता है। तो उसमें जो है संगत इतनी आती है कि दिन में हमारे तो पब्लिक जो है गुरु महाराज के आशीर्वाद से पूरी दिन लगती है संगत। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछली बार जब एक महाराज जी का मूर्ति स्थापना हुई थी तो एक कन्नौज जो एक जिला पड़ता है उधर पूर्वी यूपी में शायद लगता है, वहाँ के भी मंत्री आए थे यहाँ और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की थी कि मुझे ऐसे आश्रम पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनका मैसेज था सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का आशीर्वाद है। अन्यथा हमारे यहाँ जो है हमारे जो पहला हमारा था सिस्टम लोगों का गंदे खाने पीने का, हम हमारे साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता था। लेकिन ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का एक नया परिवर्तन है कि आज सर्व समाज के लोग माथा टेक रहे हैं गुरु गद्दी हड़ताल में भी, बनारस में भी। और जो महाराज समनदास जी के जो डेरे हैं वहाँ जैसे हमारा चमारी खेड़ा आश्रम है, तो हमारे आदरणीय सम्मानित जो समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं श्री वसीम अरुण जी, उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया और उन्होंने यहाँ की जनता को देख करके उनको बड़ा प्यार मिला। उन्होंने कहा कि मैंने आज पहली बार अपने समाज में इतना बड़ा महिला मातृ शक्ति का ये कार्यक्रम देखा है। तो ये खुशी का पल था हमारे लिए। अच्छा मास्टर जी, यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है? मान लो कोई व्यक्ति सहारनपुर आता है संगत को यहाँ दर्शन के लिए, तो वो कैसे आए? मतलब देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर एड्रेस जो जिला सहारनपुर से लोग आते हैं वो सीधे सहारनपुर से सीधे देहरादून जो हाईवे होता है सीधे चमारी खेड़ा बस स्टॉप लगता है और बस स्टॉप से मात्र 100 किलोमीटर पे बोर्ड लगा हुआ है और सीधे चमारी खेड़ा आश्रम पे जाता है। अच्छा। आसपास के जितने भी गांव सबको पता है कि भाई आश्रम पर काफी भीड़ और जो स्थान है वो वहाँ पर है। और जो देहरादून से भी ये पश्चिमी यूपी का जो ये सहारनपुर का फेमस गाँव है। जी जी जी, ये तो इतिहास में चढ़ावा नाम है चमारी खेड़ा, इतिहास में चढ़ावा नाम है, ढूंढना कोई ज्यादा। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज के द्वारा ही स्थापित किया आश्रम। और मेरे ख्याल में ये एक ही देहरादून रोड पे मेरे मात्र एक आश्रम है। जी 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 जी, देहरादून से पहले जो सतगुरु समनदास रविदास आश्रम चमारी खेड़ा देहरादून। ये थे अपने विपिन मास्टर जी, इन्होंने जानकारी दी और कई स्टेटों से यहाँ लोग आ जाएंगे, श्रद्धालु भक्तगण। ये वार्षिक प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। आप देख सकते हैं तरह तरह से इसको सजाया गया है और आज भक्ति में ये शराबोर चमारी खेड़ा जो है आज पवित्र भूमि होगी। आज लोग बड़ा पुण्य मानते हैं सत्संग में आकर के, सत्संग की गरिमा को बढ़ावा देते हैं। तो अपने विपिन मास्टर जी यहीं के सेवादार हैं, बहुत अच्छा इनका प्रयास है और यही है कि लोगों को सत्संग के बारे में थोड़ी जानकारी मिले, उनको पता चले कि सत्संग होता क्या है। जीव कल्याणकारी मोक्ष में बहुत लाभदायक होता है सत्संग। सत्संग जरूर आदमी को अटेंड करना चाहिए, संतों की संगत करनी चाहिए। गुरु रविदास जी ने भी कहा है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप में। सत्संगत, संतों की संगत और सत की संगत वो सत्संग में ही जाने को मिलती है। वहाँ अनुभवी तपस्वी साधु अनेकों प्रकार से भक्ति करने वाले साधु संत अपना अभ्यास अपना अनुभव शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो एक ये गुरुजी ने एक अच्छा माहौल दिया है, तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये लगभग 2-3 दिन से यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो अभी तैयारी हो गई, आज रात को भव्य सत्संग होगा। तो ये है अपना चमारी खेड़ा आश्रम। आप देखिए देहरादून रोड पर पड़ता है और महात्मा राजकुमार दास जी यहाँ सेवारत हैं। बहुत अच्छा यहाँ वार्षिक सालाना प्रोग्राम होता है 18 मार्च को। बहुत संगत आती है हजारों की संख्या में और गुरु रविदास महाराज जी के नाम से ही जितने भी सतगुरु स्वामी समनदास जी ने आश्रम बनाए वो सभी गुरु रविदास महाराज जी के नाम से हैं। पूजा की चिंता ना करो, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। निरीक्षण करने के लिए अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी बाबू जी, ठीक है। हाँ जी, अच्छा अच्छा। माननीय विधायक साहब, सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय। माननीय जगपाल सिंह जी,
बहुत सम्मानित आदमी हैं आप सहारनपुर के, और चमारी खेड़ा आश्रम से तो आपका विशेषकर लगाव है, बहुत आवाजाही लगी रहती है महाराज जी से, राजकुमार दास जी से प्रेम है, स्नेह है। तो कैसा लगता है, आप बीच बीच में हाजिरी लगाते रहते हो महाराज जी की, आप भी काफ़ी श्रद्धा और आस्था मानते हैं। देखिए, ये तो गुरु जी की असीम कृपा है और उनकी कृपा से ही आज ये सब समाज के लोगों ने मिलकर के जी उनकी याद के लिए, चाहे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी हों जी, या उनके पग चिन्हों पर चलने वाले हमारे समनदास जी हों जी, उनकी याद में एक ये चमारी खेड़ा में आश्रम का उद्घाटन हुआ था जी, और आज ये धीरे धीरे महाराज राजकुमार जी के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया समाज के लिए, और महाराज समनदास जी में, गुरु रविदास जी में आस्था रखते हुए उन्होंने इसका प्रण लिया है जी, कि मैं जीवन भर अपना पूरा जीवन जी, समाज के लिए, गुरु के चरणों के लिए समर्पित करूंगा। और वो इस कार्य में लगे हुए हैं। उनकी जितनी भी संगत है जी, वो समय समय पर उन्हें याद करते हैं। और आज जो है 18 तारीख है, जी, हर साल की भांति इस वर्ष भी एक भव्य प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम, आस्था का प्रोग्राम, जी, गुरु रविदास जी के चरणों का प्रोग्राम, गुरु समनदास जी के चरणों का प्रोग्राम, ये आज हमारा समाज आज 18 तारीख में जी, यहाँ पर इकट्ठा होगा। और सभी हमारे समाज के जितने भी गुरु भाई हैं, संगति है, वो यहाँ पर अपना समय लगा करके समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करेंगे। ये गुरु जी की पीठ है चमारी खेड़ा आश्रम, जी, और यहाँ से समाज को एक अच्छी दिशा मिलने का काम हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे गुरु जी के चरणों में राजकुमार हमारे महाराज जी जो हैं जी, उनकी वजह से मेरा भी लगाव, वैसे तो गुरु के चरणों में हमेशा ही लगाव रहा जी, लेकिन चमारी खेड़ा के नाम से एक विशेष लगाव है जी, और इस आश्रम को हम चाहते हैं समाज के सभी लोग ये दिन दोगुनी रात चौगुनी हम हमारे महाराज राजकुमार जी के दिशा निर्देश पर चलता रहे, ऐसी कामना समय समय पर होती रहेगी। और मैं भी यही कामना करता हूँ कि समाज यहाँ से संगत ले करके, सीख करके आगे बढ़े, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करे, ये मेरी आशा है। जी। देखिए बाबू जी, संत जो होते हैं वो चौड़े में अपना सेवा परमार्थ करते हैं, लेकिन आपका भी एक चौड़ा होता है। अब राजनीतिक रूप से भी इसके सौंदर्यकरण करने में आपको पता ही है कि कितनी जल्दी ये आश्रम ने जो है अपने आप को डेवलप किया है। इसके लिए आपका भी जो है प्रयास है स्वर्णिम है, और महाराज जी का आप समय समय पर अपने महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ अपने चरण घुमाते रहते हो, साधु संतों की संगत करते रहते हो। तो कैसे आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज आने वाली संगत, आज कई स्टेटों से यहाँ लोग आएंगे तो उनको गुरु महाराज जी का सत्संग होगा, कैसे उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे तो आप? उसी समय देंगे। अच्छा, लेकिन अब जो है जी, क्योंकि बहुत ही जल्दी जी, आपके सबके अथक प्रयासों से जी, और हमारे जो ब्रह्मचारी कह लीजिए, जी, समाज के समर्पण कह लीजिए, राजकुमार दास जी ने जो अग्रणीय कदम उठाया है, जी, इसमें हम सब लोगों का हमेशा सहयोग रहता है। लेकिन लेकर के चलने वाला भी एक बिल्कुल सच्ची निष्ठा का हो, जी, वहाँ पर ही चार चांद खिलने का काम होता है। इस चमारी खेड़ा में अभी नहीं, जी, समय अभी परिवर्तनशील है जी, और मैं आशा करता हूँ जी, कि जो एक ये सपना है इनका, जी, समाज उसको पूरा करने का काम करेगा। बिल्कुल, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु समनदास जी महाराज, जिसमें पूरे समाज की आस्था है, ये हमारे धार्मिक गुरु हैं और हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा अग्रणी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया महाराज की जय, स्वामी समनदास जी महाराज की जय, काशी दरबार की जय, आरती के साथ में लेके चलो जय। महाराज की जय, स्वामी
जी महाराज की सतगुरु समदास सतगुरु दया करो महाराज रविदास दास कहाने वाले डूब रहा संसारी सब डूब रहा संसारी जाने वाले रविदास कहाने वाले महाराज रविदास कहाने वाले तुमने उबारा मीरा को पार सजना को तुमने उबारा मीरा को पार उतारा कराने वाले रविदास कहाने वाले महाराज भूत बताया सब झूठ का भूत बताया सतगुरु भरम मिटाने वाले रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहाने वाले रविदास कहाने वाले गुरुदेव कहाने वाले करो महाराज रविदास कहाने वाले सब झूठ लाइन आउट हो गई भाई गुरुदेव कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहाने वाले आए सब नर और नारी धाए तट पर आए सब नर और नारी धाए रविदास कहाने वाले रविदास कहाने वाले गुरुदेव कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहाने वाले तुम्हारे तुमने करोड़ों को पार उतारे सतगुरु समदास जी को ज्ञान दर्शाने वाले रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहाने वाले गुरुदेव कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहाने वाले गुरुदेव कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज बोले परम संत रामदास महाराज की जय हो स्वामी समन्दास जी महाराज के जय हो स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज के जय हो आज के भोजन भंडारे की जय आज की पूजा की जय आज के महान सत्संग के जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जय बोलो साधु सतनाम महाराज की साहेब सतगुरु समनदास जी महाराज की ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की आज के भोजन भंडारे की सुकड़ताल धाम की देखिए बड़ी खुशी की बात है कि आज अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर गद्दी सुकड़ताल के तत्वाधान में काशी दरबार के तत्वाधान में अखंड शक्ति रविदास महाराज जी की अध्यक्षता में स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज जी की अध्यक्षता में अखंड शक्ति सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में सतगुरु रविदास आश्रम चिमाड़ी खेड़ा पर
स्वामी समनदास महाराज जी की जो तारीख है 18 मार्च, उसके भोजन भंडारे की जो भट्टी निर्माण कार्य और जो मुहूर्त है भंडारे का, वो आदरणीय ब्रह्मचारी जी के द्वारा और ग्राम 500 से पहुंची भंडारा बनाने वाली टीम और सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी और समस्त हमारे मीडिया कर्मी सभी गुरु महाराज के चरणों में अरदास विनती करते हैं कि सदगुरु महाराज अपनी अध्यक्षता में संगत को दर्शन दीदार कराना और अपने भोजन भंडारे में अपनी दया बख्शीश करना। हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो उसे क्षमा करना। सतनाम सतगुरु जी। दया करो महाराज, दया करो महाराज। बोलिए ब्रह्मचर्य शिरोमणि गुरुदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय, आज की महान पूजा की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, बोलो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सतनाम। ऐसी लाल पुजबिन कौन करे, गरीब नवाज गोसाई माथे छतर धरे, ऐसी लाल पुजबिन कौन करे, जाकी छू जगत को लागे तुम बिना न हटे, ऐसी लाल पुजबिन कौन करे, नीच से ऊंच करे मेरा सतगुरु किसी से न डरे, ऐसी लाल पुजबिन कौन करे, नाम देव कभी दिल लोचन सदन सहन गिरे, कहे रविदास सुनो रे संतो, सतगुरु बिना न है तिरे। सतगुरु साहब के चरणों में अरदास है कि आज सतगुरु रविदास आश्रम तुम्हारी खड़ा पर सतगुरु महाराज समनदास जी की अध्यक्षता में सतगुरु साहब पूरी दुनिया का रहबर, पूरी दुनिया का मालिक महाराज रविदास जी, संतों के साईं शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में अरदास है स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज जी कि जहाँ के मालिक, गति के मालिक, संसार के मालिक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, सकलतान जगती के मालिक महंत, इस आश्रम में भी मालिक सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज और इसी संगत जो गुरु महाराज आपके चरणों में अरदास कर रही है, सभी से विनती है गुरु महाराज की सत्संग भंडार संपूर्ण करे और जो भी संगत आई है गुरु महाराज इनकी हाजिरी अपने चरणों में ले, इनको सबकी इच्छाएँ पूरी करे गुरु महाराज, और जो सत्संग और जो भंडार है गुरु महाराज इसको अपने चरणों में संपूर्ण कराए, ऐसी हमारी गुरु महाराज के चरण में विनती है। धन श्री रविदास जी गुरु समनदास सतनाम। बोले परम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय, ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय, गुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, आज की महान पूजा की जय, आज के महान भोजन भंडारे की जय, आज के महान सत्संग की जय, सभी संत समाज की जय, गद्दी की जय, कलताल धाम गद्दी की जय, काशी गद्दी की जय, हमारे खड़े आश्रम की जय, सभी संतों महंतों की जय, सभी आश्रमों की जय, धरती माता की जय, गंगे माता की जय, अपने माता पिता की जय, सतनाम बाबा साहेब हमारे महाराज की। ये गांव पासू सहारनपुर की सेवा मंडली है जो भोजन प्रसाद में भोग लगाती है और यही प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद को भोग लगाते हुए गुरु रविदास महाराज जी के भंडारे को सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के भंडारे तो बताओ ये जो जड़ा पड़ी है, ऐसी मोटी जड़ा पड़ी है जो कि तो बहुत पिछले साल तक की पड़ी थी नहीं, पीछे क्या था साल की पड़ी ये तो क्या पीछे पानी ले महाराज महाराज भैया काम तभी करो, मुझे कहा जब लगे ना ये तो बात है, यूट्यूब पर कहना चाहिए जी सही है नहीं, आपका बहुत योगदान है। आप हर साल यहाँ फोटो जी